हेलो स्टूडेंट, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का जो 2 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम सोल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की टीचिंग बिहेवियर टू मेक ए टीचर इफ़ेक्टिव। तो वो हमें टीचिंग बिहेवियर बताने हैं जो टीचर को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है कि टीचर्स कमेंट मेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अपकमिंग टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, सेकंड इसमें यूज ऑफ कंटेंट और प्रोसेस क्वेश्चन बाय द टीचर। ठीक है, इसमें कंटेंट एंड प्रोसेस की बात की गई है। थर्ड जो है एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें स्टूडेंट के एंगेजमेंट की बात की गई है लर्निंग प्रोसेस में। और जो फोर्थ इसका ऑप्शन है वो ये है यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, कि स्टूडेंट का आइडिया और कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो इसमें जब हम बात करें तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, तो ये हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं जब इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले के तो चांस है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम टीचिंग के टीचर्स कमेंट की बात की गई है। ठीक है, सेकंड जो है ना कि यूज ऑफ कंटेंट और प्रोसेस क्वेश्चन बाय द टीचर, इसमें भी टीचर के द्वारा क्वेश्चन है, तो सेकंड भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की। तो थर्ड और फोर्थ सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है इसमें यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हो सकता है, और एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जो इसमें सबसे सुटेबल आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? क्योंकि इसमें स्टूडेंट की एंगेजमेंट की बात की गई है लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो जो एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट है इन लर्निंग प्रोसेस, वही तो जो है ना कि किसी भी टीचर्स को अफेक्टिव बनाएगा उसके टीचिंग बिहेवियर को। तो ठीक है, इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है, जो सबसे राइट आंसर है, मोस्ट पॉसिबल आंसर है, वो इसका आंसर नंबर 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है, एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है ये भी। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल्स डील विद। तो इसमें पूछा गया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे के बारे में क्वेश्चन आया है कि हमें पता है कि बेसिकली 3 हमारे लेवल होते हैं टीचिंग के: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम जो है ना कि मेमोराइजिंग की बात करते हैं जो स्मॉल क्लासेज में होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। और थर्ड जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करते हैं कि हम जो है ना कि जो हमने सीखा उसको रिफ्लेक्ट करते हैं आर्टिकल के थ्रू या रिटन एग्जाम के थ्रू। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिस्टेमेटिक एंड सीक्वल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन बाय द टीचर। इसमें सिर्फ सिस्टेमेटिक और सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट की बात की गई है। और सेकंड इसमें हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय द टीचर। तो इसमें एक्सप्लोर की और जो है ना कि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की बात की गई है, एंड देयर सॉल्यूशन की। थर्ड जो है ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फैक्ट बाय द स्टूडेंट। इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन की बात की गई है फैक्ट्स की। और जो इसमें सबसे लास्ट है जो गिविंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड एक्शन सीक्वेंस बाय द टीचर। तो जो इसमें सबसे जो हमें सुटेबल आंसर लगता है, इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा कि हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय द स्टूडेंट। क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसमें हम जो है ना कि स्टूडेंट से को प्रॉब्लम्स देते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, मतलब वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी उसने कुछ लर्न किया है। तो इसका मोस्ट सुटेबल जो आंसर होगा वो यही होगा कि हेल्पिंग एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, इसमें जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। तो अगर जो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और ये मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन इसने पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग से रिलेटेड है जो पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है ना कि इसमें जो ऑप्शन है वो ये है द एक्सटेंट टू विच टीचर्स मेक्स क्लियर प्रेजेंटेशन। ठीक है,
और जो सेकंड इसमें ऑप्शन है द स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन विद इन द क्लासरूम एंड द इंस्टीट्यूशन एज सच। थर्ड इसमें है टीचर्स मास्टरी ऑफ द कंटेंट एंड रिफ्लेक्टेड इन आंसरिंग स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें टीचर्स के जो है ना कि कंटेंट की मास्टरी के बारे में बात की गई है। और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें वो है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आइदर इन द इंस्टीट्यूशन और क्लासरूम। चाहे क्लासरूम की बात हो चाहे इंस्टीट्यूशन की बात हो, इसमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात की गई है। ठीक है, और जो फिफ्थ इसमें ऑप्शन है वो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर्स एंड हिज हर गाइडेंस। तो उसकी गाइडेंस की बात की गई है, अवेलेबिलिटी की बात की गई है। तो इसमें जब हम मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमने जो अपना आंसर देना है, जो गिवन आंसर्स हैं उनमें से ये एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस इसमें जो सबसे मोस्ट सुटेबल एक तो फोर्थ हो गया कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि हम जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आइदर इन द इंस्टीट्यूशन और द क्लासरूम। तो ऑप्शंस में देखें तो जो फोर्थ आंसर है हमारा, फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा जो थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में है। तो जो हमारा फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। जो थर्ड और फोर्थ की बात करें हम, तो थर्ड और फोर्थ में से हमें बस इसमें फिफ्थ और सेकंड में से सिलेक्ट करना है। तो फिफ्थ तो अवेलेबिलिटी है, सेकंड है द स्कोप फॉर शेयरिंग एंड ओपन डिस्कशन। तो इसका भी ओपन डिस्कशन की भी बात है विद इन क्लासरूम एंड इंस्टीट्यूशन में। तो उसके जो मोस्ट सुटेबल आंसर होंगे, मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होंगे, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग लिस्ट विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की गई। तो जो हमने दो तरीके की अप्रोच पढ़ी है टीचिंग एप्टीट्यूड में, फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच और सेकंड है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि लर्नर्स को ध्यान में रख के कोई ना कोई कोर्सेज या हमारा हम क्लासरूम का जो इंस्ट्रक्शंस है वो डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे स्वयं है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है सेकंड, थर्ड मूक्स, फोर्थ क्विजीज एंड फिफ्थ बज सेशन। तो इसमें हमें पता ही चल रहा है इसको देखने से, जो हमारे मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, तो सबसे पहले इसमें स्वयं तो होगा ही, क्योंकि स्वयं एक स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, क्योंकि ये मूक्स का एक पार्ट है। तो मूक्स तो इसमें मूक्स नंबर थर्ड और स्वयं। अब देखते हैं कि ये आंसर है क्या इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका ये फर्स्ट ही आंसर है, तो इसका हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि मूक्स एंड स्वयं क्या है, ये दोनों के दोनों इसके हमारे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के एग्जाम्पल है कि स्वयं पे हम कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और उसके अलग अलग क्वाड्रेंट है, कंटेंट मिलता है हमें, वीडियो ट्यूटोरियल मिलती है, डिस्कशन फोरम मिलते हैं, है ना, और इवेल्युएशन के लिए हम जो है कि ऑनलाइन एग्जाम वहाँ दे सकते हैं। तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के एग्जाम्पल है। वो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन तो जो है ना कि यही है कि भाई लर्निंग जब हम टीचिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम कंप्यूटर का जो एडिड है इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्टर वगैरह या प्रेजेंटेशन पीपीटी यूज करते हैं, क्विजीज और बज सेशन। ठीक है, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे, इसका जो आंसर होगा यही होगा स्वयं एंड मूक्स। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएशन से आया हुआ है, इवेल्युएशन सिस्टम से। तो हमने पढ़ा है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो इसमें जब हम बात करें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होती है, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन वो होती है जो विद इन द कोर्स, है ना, जो कोर्स के बीच में हम ये वो करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या बच्चे जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो ड्यूरिंग द कोर्सेज ये होती है हमारे इसको बोलते हैं इंटरनल टेस्ट भी ले लेते हैं हम, अलग अलग जो है ना कि सरप्राइज टेस्ट भी होते हैं। तो एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में ये पता करना होता है कि जो है ना कि स्टूडेंट जो है ना कि सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, जो टीचर समझा रहा है या उनको किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और समेटिव इवेल्युएशन होती है जो हमारी एंड ऑफ द जो हमारा कोर्स है तब होती है जब हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। जो फाइनल जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वे समेटिव इवेल्युएशन के अंडर आते हैं। और जो थर्ड इसमें है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की बात करें तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम जो है ना कि कंपेयर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अदर स्टूडेंट से। जैसे हमारे नेट के पेपर का जो रिजल्ट आता है, ठीक है ना, उसमें परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसमें हम
परसेंटाइल या जो मार्क्स भी आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट से। कैसे? क्योंकि इसमें फिक्स है कि जो है ना कि 6% बच्चों का ही नेट क्वालिफाई होगा। तो हम जो है ना कि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, फॉर एग्जांपल 100 बच्चे किसी एग्जाम में अपेयर हुए, तो हम उससे बस टॉप 6 बच्चे ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वो होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक जो हमने पहले से ही तय कर रखा है कि भाई हम इतने परसेंट बच्चे लेंगे, हम टॉप के बच्चे लेंगे, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होती है। और लास्ट जो इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग वो होती है जिसमें हम क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर एग्जाम, तो उसमें ये होता है कि आपको 40% मार्क्स तो लेने ही होंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। तो 40% मार्क्स को फिक्स करना क्या है, क्राइटेरिया सेट कर दिया है। या किसी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखा हमने कि 10th-12th में कि 33% तो मार्क्स लेने ही है। या किसी एंट्रेंस टेस्ट में हम ये रख दें कि भाई आपका पीएचडी का इंटरव्यू तब होगा जब तक आप 50% मार्क्स नहीं ले लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। तो जब हम क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं उसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग बोलते हैं। तो अब हम इसको देख के मैच द फॉलोइंग को, तो इसमें जो कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो कंपेयरिंग की जो बात की थी हमने वो क्या थी, हमारी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की बात की थी। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या थी इसमें, सेकंड इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ द मास्टरी, डायग्नोजिंग स्टूडेंट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हाँ, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हमारी क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। और इसमें जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड की जब हम बात की तो लास्ट के जो कोर्स के लास्ट में एग्जाम होता है जिससे हमें पता चलता है कि इस क्लास से हम दूसरी क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, तो ये हमारी जो है ना कि समेटिव इवैल्यूएशन होती है। अब बच गया इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इसमें हम एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग जो होगी हमारी, वो जो इंडिकेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द मास्टरी। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर इसका यही लग रहा है कि डी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन है क्या नहीं। तो ये फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट का फोर्थ फॉर्मेटिव एलिवेशन का मतलब आइडेंटिफाई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, सेकंड बी का फोर्थ समेटिव एलिवेशन में आ जाएगा, सॉरी बी का फिफ्थ जजिंग लर्निंग स्टैंडर्ड, और सी का जो है ना कि हमारा कंपेयरिंग स्टूडेंट जो नॉर्म रेफरेंस्ड है, और डी का जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड में हमें इंडिकेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मास्टरी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें अब पेपर 1 का ये है कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो एक अप्रोच होती है कि हम क्वेश्चन से थ्योरी समझते हैं और थ्योरी से हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो ये हमारा जो 2019 का पेपर था उसके हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए। थैंक यू।